बाधा पर विजय। विद्यालय में मध्य अवकाश हो चुका था। कुछ विद्यार्थी अपना-अपना खाना लेकर बाहर पेड़ों के नीचे जा बैठे थे और कुछ अपनी कक्षा में ही बैठे भोजन कर रहे थे। रोज की तरह कक्षा में शोर न था। सभी के चेहरों पर एक अजीब सी हैरानी थी। बच्चों की बातचीत साफ सुनाई दे रही थी। अध्यापिका किसी से कह रही थी कि कल से हमारी कक्षा में एक ऐसा लड़का पढ़ने आएगा जो देख नहीं सकता। देख नहीं सकता? क्या कहते हो? वो यहाँ क्या करेगा? यही तो मैं सोच रहा हूँ। वो देखे बिना कैसे पढ़ेगा? लो, मध्यावकाश समाप्त होने की घंटी बज गई। अध्यापिका जी आती ही होंगी, उन्हीं से पूछेंगे। इतने में अध्यापिका कक्षा में आईं और सभी विद्यार्थियों ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। मोहन और राकेश अपनी उत्सुकता रोक नहीं सके और तुरंत उस लड़के के बारे में पूछने लगे। हाँ, तुम लोगों ने ठीक ही सुना है। सुरेंद्र कल से तुम्हारी कक्षा में आएगा और तुम्हारे साथ पढ़ेगा। हमारे साथ? तुम सब इतने हैरान होकर मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? सुरेंद्र बिल्कुल तुम जैसा ही है, केवल वो देख नहीं सकता। जानते हो, वो पिछले वर्ष अपनी कक्षा में प्रथम रहा है। सच? परंतु अध्यापिका जी, आंखों के बिना ब्रेल लिपि से कैसे पढ़ा जाता है? एक विशेष उपकरण से मोटे कागज पर अक्षरों को उभारा जाता है, जिन्हें उंगली से छूकर पढ़ा जाता है। ब्रेल लिपि में 6 बिंदु होते हैं, जिनको कई तरह से मिलाकर अक्षर उभारे जाते हैं। संसार की कोई भी भाषा इस लिपि में लिखी और पढ़ी जा सकती है। आज इसकी सहायता से दृष्टिहीन व्यक्ति ऊंची से ऊंची शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। सभी विद्यार्थी आश्चर्यचकित होकर ये सब सुन रहे थे। इतने में रेणु बोल उठी। इस लिपि को बनाया किसने था? इसके आविष्कारक थे फ्रांस के लुई ब्रेल। उनका जन्म पेरिस के निकट एक कस्बे में 4 जनवरी 1809 को हुआ था। 2-3 वर्ष की आयु में एक नुकीले औजार से आंख में चोट लग जाने से उनकी दृष्टि जाती रही। लुई ने हार नहीं मानी और किसी न किसी तरह ज्ञान प्राप्त करने में लगे रहे। अपने 20 वर्ष के परिश्रम तथा लगन से उन्होंने इस लिपि का आविष्कार किया। उन्हीं के नाम पर इसे ब्रेल लिपि कहा जाता है। अच्छा? बच्चों, इस लिपि का आविष्कार कर लुई ने दृष्टिहीन व्यक्तियों का बड़ा उपकार किया है। उनके अंधकारमय जीवन में प्रकाश की किरणें बिखेर दी हैं। अध्यापिका जी, आपको तो शायद ब्रेल लिपि आती ना होगी। आप सुरेंद्र को कैसे पढ़ाएंगी? उसके गृह कार्य की किस प्रकार जांच करेंगी? और फिर परीक्षा की उत्तर पुस्तिका कैसे जांचेंगी? और फिर वो एक कक्षा से दूसरी कक्षा में कैसे जाएगा? सुरेंद्र बहुत परिश्रमी छात्र है। वैसे तो वो अपना गृह कार्य किसी से लिखवाकर भी मुझे दिखा सकता है, पर वो दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहता। वो आजकल बड़ी लगन से टाइप सीखने में लगा हुआ है, ताकि वो हमारी लिपि में ही गृह कार्य कर सके और परीक्षा दे सके। अच्छा। रही आने जाने की बात, एक बार तुम लोग उसे कक्षाओं तथा पुस्तकालय आदि के मार्गों से परिचित करवा दोगे, तो फिर वो अपनी सफेद छड़ी की मदद से स्वयं ही रास्ता ढूंढ लेगा। सफेद छड़ी ही क्यों? सफेद छड़ी दृष्टिहीन व्यक्ति की पहचान है। इस छड़ी को देखकर दूसरे लोग दृष्टिहीन व्यक्ति को रास्ता दे देते हैं।
जरूरत पड़ने पर उन्हें गंतव्य स्थान तक पहुंचा भी देते हैं। क्या सुरेंद्र अपनी जीविका स्वयं कमा सकेगा? सुरेंद्र और उस जैसे अन्य दृष्टिहीन व्यक्ति हमारी तरह ही शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपनी जीविका स्वयं कमाते हैं। ये मशीनों पर बड़ी कुशलता से काम करते हैं। इसके अतिरिक्त ये शिक्षक, वकील, पत्रकार, संगीतज्ञ आदि भी हो सकते हैं। आजकल कई दृष्टिहीन व्यक्ति उच्च प्रशासनिक पदों पर काम कर रहे हैं। दृष्टिहीन व्यक्ति समाज के उपयोगी अंग हैं। अध्यापिका जी, तब तो वे हमारे जैसे ही हैं। बिल्कुल ठीक। हमें उन्हें अपने से अलग नहीं समझना चाहिए, बल्कि उनके साथ सच्चे मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। मुझे विश्वास है कि कक्षा के सभी विद्यार्थी पढ़ने लिखने में सुरेंद्र की सहायता करेंगे। क्यों मोहन, तुम कुछ और पूछना चाहते हो? अध्यापिका जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या सभी दृष्टिहीन बच्चे सुरेंद्र की तरह हमारे विद्यालयों में ही पढ़ते हैं? नहीं मोहन, ऐसा नहीं है। इनके लिए अलग विद्यालय भी खोले गए हैं। हमारे देश में लगभग 250 ऐसे विद्यालय हैं जहां इनके रहने की भी व्यवस्था है। अच्छा? हाँ, इनमें पढ़ने लिखने और खेलकूद के साथ-साथ दृष्टिहीन व्यक्तियों को जीविकोपार्जन के लिए काम धंधे भी सिखाए जाते हैं। ये बहुत से खेलों में भाग लेते हैं, जैसे कबड्डी, रस्साकशी, तैराकी, दौड़ आदि। खेलों के अतिरिक्त ये स्काउटिंग तथा भ्रमण में भी रुचि लेते हैं। कई दृष्टिहीन व्यक्ति महान संगीतज्ञ भी हुए हैं। अध्यापिका जी, आंखें खराब क्यों हो जाती हैं? लोग अंधे क्यों हो जाते हैं? अधिकतर बच्चे भोजन में विटामिन ए की कमी के कारण अंधे हो जाते हैं। कुछ बच्चे दुर्घटनाओं के कारण और कुछ समय पर चिकित्सा न मिलने के कारण भी दृष्टि से वंचित हो जाते हैं। बच्चों, विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए हमें अपने भोजन में फल और हरी सब्जियों का पर्याप्त सेवन करना चाहिए। साथ ही गुल्ली डंडा और पटाखों से अपनी आंखों की विशेष सुरक्षा करनी चाहिए। कभी-कभी गंदगी से भी आंखें खराब हो जाती हैं। गंदे तौलिए या रुमाल से कभी भी आंखें नहीं पोंछनी चाहिए। इन सब बातों का ध्यान रखने से आंखें ठीक रह सकती हैं। लो, घंटी बज गई। आज तो सारा समय इसी चर्चा में निकल गया। बाधा पर विजय। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संपादक सत्येंद्र वर्मा और लता पांडे। आलेख अखिल भारतीय अंध महासंघ के सौजन्य से प्राप्त। कार्यक्रम निर्देशन प्रभुदयाल खट्टर। कलाकार दिनेश वर्मा, गीता वर्मा, सुरम्या और संकल्प। ध्वन्यांकन सतीश लाडे और दीपक पांडे। निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।